कर दो। चलो बच्चे, अश्विन बच्चे, यस सर। सर्कल का एरिया क्या होता है अगर रेडियस आर है तो? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। चलो, एरिया ऑफ सर्कल क्लियर। अच्छा, सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। चलो, सर्कल का एरिया भी पता है, सरकमफ्रेंस भी पता है। अच्छा, अब कुछ चीजें देखेंगे सर्कल के एरिया से रिलेटेड। बच्चे मेरे को ये बताओ, मैंने बोला, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, एक का 19 सेंटीमीटर। एक का क्या है 9 सेंटीमीटर और एक का 19 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल दे रखे हैं जिनका रेडियस ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर और ये 19 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बोला है एक सर्कल का रेडियस निकालो जिनका जो पेरीमीटर हो इन दोनों के पेरीमीटर के सम के बराबर, इन दोनों के पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? आरुष, यस सर। चलो आरुष बताओ, अब क्वेश्चन का मतलब एक बार रिपीट करो, उसके बाद करते हैं हम। एक सर्कल निकालना है जिनका पेरीमीटर किसके बराबर है? सर जिसका पेरीमीटर सर ना 2 पाई आर के इन दोनों बराबर। के इन दोनों के सम के बराबर, इन यस दोनों सर। के सम के सम बराबर। के बराबर। ठीक है, और उसका रेडियस निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो आप बताओ, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? इसका सरकमफ्रेंस C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं, और इसका क्या मान लेते हैं? C। C3। यही गिवन है ना, C3 या C मान लो। ठीक है, ओके सर। चलो पहले वाले सर्कल का अब सरकमफ्रेंस बता दो कितना आएगा। सर 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 90। कोई बात नहीं, ये लिख लेते। दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या आएगा? सर 2 पाई 19। 2 पाई इंटू 19। तीसरे सर्कल का रेडियस क्या मानू? R मान लिया तो 2 पाई R, यही आएगा ना? यस सर। कॉमन क्या कट जाएगा? सर 2 पाई। कट गया। R इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 प्लस 9 प्लस 19। कितना हो गया? 27। 28। 8 हो गया ना? यस सर। ध्रुव बच्चे, ध्रुव, यस सर। पहला क्वेश्चन समझ आ गया था बच्चे? यस सर। चलो ध्रुव बच्चे, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। एक सर्कल यस है सर। ये और दूसरा सर्कल ये, एक तीसरा सर्कल निकालना है जिनका, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। अगर इसका एरिया A है तो ये जो एरिया है इन दोनों के सम के बराबर हो। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस निकालना। सही है, और इसका रेडियस दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। क्वेश्चन रिपीट कर दो बच्चे, नहीं सर, आगे समझ। क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। अच्छा तो सर हमें 3 सर्कल दिए हुए हैं जिनमें से एक सर्कल का एरिया 6 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का एरिया 8 सेंटीमीटर है रेडियस, और हमें रेडियस, एरिया नहीं, रेडियस। रेडियस सॉरी, हाँ रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो हमें थर्ड सर्कल का रेडियस निकालना है और एरिया तीसरे सर्कल का बाकी 2 सर्कल के एरिया के इक्वल है। सम के बराबर, सम के। हाँ सम के बराबर। ठीक है, लेट अस सपोज इसका रेडियस R है। सही है, यस सर। यस सर। तो ये हो गया एरिया पाई R स्क्वायर, यस सर। और उसका एरिया क्या आएगा पहले वाले का? सर पाई 36। पाई इंटू नेक्स्ट का क्या आएगा? 8 स्क्वायर। तो पाई पाई तो कट गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू यस कितना हो गया? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 8 स्क्वायर स्क्वायर कितना? 36। 8 स्क्वायर कितना? 64। 100 आ गया। तो यस R सर। स्क्वायर, आर आ R इज गया इक्वल 10 टू कितना? 10 सेंटीमीटर सर। समझ आ गई बात? समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया। यस सर। ठीक है, बच्चे अपना वो बंद कर दो, माइक बंद करो। अब नेक्स्ट बोलेगी दिव्यांशी, तू बोलेगी बच्चे? यस सर। चलो दिव्यांशी बच्चे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से सुनो। एक कार का टायर तो देखा ही है, ऐसा होता है। ठीक है,
उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला है कार कितनी बार कितने रेवोल्यूशन बनाएगी। कार कितने रेवोल्यूशन निकालने हैं, कार कितने रेवोल्यूशन करेगी कितनी देर में। अगर कार की स्पीड है, लेट अस सपोज कार स्पीड से जा रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और बोला है वो 10 मिनट के लिए चलती है, 10 मिनट के लिए चलती है, तो कितने रेवोल्यूशन बनाएगी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब एक दो बारी मेरे को पहले ना एक बारी क्वेश्चन का मतलब समझा दो। यस सर। सर हमें एक टायर दिया हुआ है, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, वो ठीक है। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो 10 मिनट्स चली। हमें उसके रेवोल्यूशंस निकालने हैं और कितने हाँ, समय में उसने वो रेवोल्यूशंस पूरे करे। कितने समय नहीं, कितने टोटल रेवोल्यूशन कवर किए उसने। ठीक है, यस सर। ये निकाल। अब देखो, ये लेट सपोज ये टायर था, अब ये चला यहां से यहां, ठीक है, ये ए पॉइंट से कहां पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे। अब ये वाला डिस्टेंस जो है पहले वो निकाल लें, हाँ कि नहीं। यस। यस सर। चलो ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड कितनी है कार की, 66 तो किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी दूर चली जाती है कार, 1 घंटे में 1 आवर में कितनी दूर चली जाएगी। 66 किलोमीटर्स। 66 इंटू 1000 कर दो यस सर। मीटर, हाँ कि नहीं। यस सर। चलो 1 घंटे में, यानी 1 घंटे का मतलब कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स में कितनी दूर पहुंच गई। 66,000 मीटर। 1 मिनट में कितनी दूर पहुंच जाएगी बता सकते हो। सर 66,000 अपॉन 60। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। 60, 0 से 0 कट गया, 61100, यानी कितना मीटर दूर पहुंच जाती है 1 मिनट में। 1100 मीटर्स। चलो ये तो बात समझ आ गई। अब 10 मिनट में कितनी दूर पहुंच जाएगी। 1100 इंटू 10। 1100 इंटू 10, तो ये हो गया 11,000 मीटर, यही हुआ ना शायद। यस सर। चलो एक 10 मिनट में, यानी ये जो ए बी डिस्टेंस था दैट इज 11,000 मीटर, हाँ कि नहीं। यस सर। अच्छा, अब क्या निकालना है हमें। सर हमें उसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। चलो पहले इसकी सरकमफ्रेंस बोल दोगे क्या आएगी, यस सर। बता दो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या आएगी। 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर कितना है, 40 सेंटीमीटर। 2 पाई इंटू 40, ये बात समझ आ गई। यस सर। ये इसकी क्या है, सर्कमफ्रेंस। चलो सरकमफ्रेंस आ गई। अब मैंने बोला सरकमफ्रेंस को 40 मीटर में चाहिए होगी ना, क्योंकि ये सारा मीटर में है। यस सर। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर 80 पाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखूं। 80 अपॉन हाँ बोलो, 80 अपॉन। 100 कर दो, यस सर। यही होता है ना। यस सर। चलो 0.8 मीटर, यानी 0.8 कितना हो गया, पाई, 0.8 पाई, ये लिखेंगे ना, 0.8 पाई, हाँ या ना। सर पाई कहाँ से आया। पाई ये रहा ना, ये पहले से था, 2 पाई इंटू 40, 80 पाई, यस सर। यस। सही है ना। चलो एक एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये, 0.8 मीटर्स। 0.8 पाई मीटर। 0.8 इंटू 22/7 करते हैं ना, खत्म बात। यस सर। ठीक है, इतना मीटर कवर करते हैं। अब टोटल अगर मैंने ये बोला एक रेवोल्यूशन में इतना कवर करता है डिस्टेंस, अब यानी ये हो गया 0.8 इंटू 22/7,
ये तो एक रेवोल्यूशन में ऐसे कितने रेवोल्यूशंस करे कि डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए? बताओ। 11,000 upon 0.8 into pi. इंटू n कर दो, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 11,000 आ गया। Sir, हाँ बोलो, बोलो बच्चे। 11,000 upon 0.8 into pi. हाँ वही चीज बोला है मैंने, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। तो ये 22 इंटू 5 कर दो, 500 आ गया ये, सही है। Yes, sir. n की वैल्यू क्या हो गई? 500 इंटू 7/8 इंटू 10। कोई डाउट? No, sir. 8 6 ये कितना आ गया? अगर हम इसको काटते हैं तो 4 2 8 और 4 12 1 1 2 5, 1 2 5 आ गया और 2 5 10। तो कितने रेवोल्यूशन आ जाएंगे? n इज इक्वल्स टू 125 इंटू 5 इंटू 7। कोई आंसर बताएगा जल्दी से, मल्टीप्लाई करके कितना आया? बताओ। 4375 यानी 4375 रेवोल्यूशन अगर करेंगे तब हम इतना डिस्टेंस कवर कर देंगे। बात समझ आ गई? इतने रेवोल्यूशन कार के होंगे। कोई डाउट? ध्रुव बच्चे कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक क्या होता है, अब एक आंसर बोलेगा नकुल। यस सर। नकुल बच्चे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप देना, ठीक है? हाँ जी सर। चलो नकुल, मेरे पास क्वेश्चन आता है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, उसको हम फेंस कर रहे हैं। फेंस मतलब पेरीमीटर पे एक तार लगा रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 24 पर मीटर। यानी एक मीटर में कितना खर्चा आता है? ₹24 सर। हाँ 24 खर्चा आता है। अब जो फेंसिंग का खर्चा आया ना मेरा, फेंसिंग का खर्चा आया मेरा 5280 ये इतने रुपीज आया, सही है। यस सर। तो सबसे पहले तो इसका रेडियस बता दें, इसका रेडियस, सही है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी सर। अच्छा 20, अब इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा ये निकाल के देख लें हम। यस सर। सर 5280 डिवाइडेड बाय 24। कैसे निकाला बच्चे आपने 5280 बाय, ऐसे क्यों बोला? सर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पर मीटर। हाँ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर मीटर कॉस्ट, दैट मीन्स इतने मीटर हो, यही होगा ना मीटर। किसी को भी डाउट है? यस ध्रुव सर। बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर। चलो ये कितना आ गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 आ गया शायद, है ना? यानी यस सर। पेरीमीटर आ गया। अब क्या निकालना है आपने? सर रेडियस 2 पाई तो आर इज 2 पाई इक्वल्स आर टू इज इक्वल टू 220। 220। तो ये हो गया 2110। तो पाई कितना? 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। तो 22 5 5 हो गया, आर इज इक्वल टू 35। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। 35 मीटर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अब क्वेश्चन पूरा अब मैं बोल रहा हूँ कि अब इस फील्ड में ना, इस जो पूरा सर्कुलर पार्क था, इस पूरे फील्ड में हमें ग्रास लगानी है, ठीक है। यस सर। अब इस पूरे को ग्रास लगाने का एरिया जो है जीरो, कॉस्ट जो है 0.5 मीटर पर मीटर स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है बताओ? सर 0.5 रुपीज। 0.5 रुपीज। एक मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया? ये छोटा सा अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर का, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो इसका कॉस्ट कितना है? 0.5 रुपी चार्ज करता है, सही है ना। यस फाइंड द सर। कॉस्ट ऑफ, ये क्या था, पूरी गार्डन में अगर ग्रास लगानी है तो उसका खर्चा कितना आएगा, पूछो उसका खर्चा कितना आएगा। ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर।
अब टोटल गार्डन का एरिया कितना है? सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, ये टोटल एरिया है, ये मीटर स्क्वायर एरिया है। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? सर 0.5। बताओ। 0.5 है। इतने मीटर स्क्वायर का एरिया कितना होगा? पाई इंटू 35 का स्क्वायर इंटू 0.5। बात समझ आ गई? यस सर। मल्टीप्लाई क्यों किया? बात समझ आ रही है? क्योंकि ये 1 मीटर यस सर। स्क्वायर का इतना कॉस्ट है, इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लोगे कि करने की जरूरत है मुझे? सर कर लूंगा। ठीक है। अब चलो अब दूसरा देखते हैं। एक बच्चा है, शायद जय है। जय, यस सर। बच्चे अभी तक के क्वेश्चन समझ आए हैं? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पूछते हैं। जय बच्चे, आप फॉर्मूला बताओगे, मेरे को फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ। बच्चे ये है सेंटर ऑफ सर्कल ओ, ठीक है, और ये है ए और ये है बी, सही है? यस सर। ठीक है। अब हम 2-3 टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो इसको शेड किया, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बता सकते हो? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? यस सर। सेक्टर बोलते हैं। अब ये जो बाहर का एरिया है ना, ये जो बाहर का, ठीक है, मेजर। इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब यस एक और चीज देखते हैं, एक और चीज। अगर मैंने ये चीज बोला, ये वाला, बच्चे ये वाला जो मार्क कर रहा हूं ना मैं, नीचे रेड से मार्क कर दिया, ठीक है, यस सर। ये हम बोलते हैं क्या? माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला अगर हम बोल रहे हैं, ये ग्रीन वाला, सॉरी, मैंने मार्क कर दिया, ये ब्लू वाला, ये जो बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। बोलो। इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि टर्मिनोलॉजी में माइनर, मेजर सेगमेंट और सेक्टर को क्या, सेक्टर कैसे शो किया? नो सर। चल, अब बच्चे, अब हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं क्या आता है। अब तुम ही बोलो। ओ है, ये ए है, ये बी। अच्छा, इसका सर्कल का, इसका रेडियस आर मान, ठीक है, और ये एंगल थीटा मान। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट है अभी तक? अच्छा, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर मैंने बोला पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? यानी अच्छा, ये वाला टोटल एंगल कितना होता है, ये बताओगे? 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री अगर है तो टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री होगा तो कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360। अच्छा, वेरी गुड। अगर थीटा डिग्री है तो कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 316 थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सेक्टर का एरिया। सही है कि नहीं? यस सर। इसमें तो डाउट नहीं होगा। नो सर। अच्छा, अब दूसरी चीज बोलते हैं। अब हम बोलते हैं एक चीज और। ये देखो, ए बी दिख रहा है, सरकमफ्रेंस। यस सर। तो अब सरकमफ्रेंस वैसे कितना होता है? 2 पाई आर। चलो, अब हम बोलते हैं 2 पाई आर से 360 डिग्री से कितना सरकमफ्रेंस बनता है? 2 पाई आर। 1 डिग्री से कितना बनेगा? 2 पाई आर बाय 360। और थीटा डिग्री से कितना बनेगा सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर बाय 360 इनटू थीटा। इंटू थीटा। बच्चे कोई डाउट है? नो। चल,
अब सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकाल के देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, सेक्टर और सेगमेंट के एरिया निकाल। कोई डाउट तो नहीं अभी तक क्वेश्चन में? No, sir. अभी तक जो भी कराया। अश्विन, यस सर। चलो अश्विन, अभी तक जो समझाया समझ आ गया? यस सर। चलो अश्विन, अब क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। चलो एक चीज देखते हैं। मैंने बोला एक फिगर लिया जिसका इस सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है बोलो अश्विन? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ साथ में बोलेंगे ना तब समझ आता है। ओ ए बी, ये एंगल जो है ना सेक्टर का, ये वाला एंगल, ये है 30 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अश्विन? 30 डिग्री। अब अश्विन सबसे पहले मेरे को निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब बताओ 360 डिग्री से एरिया कितना बनेगा? 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू 4 का स्क्वायर, सही है ना? यस सर। 1 डिग्री से कितना बनेगा जल्दी बता? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर बाई 360। आप 30 डिग्री से भी बता दो जल्दी से। पाई इंटू 4 स्क्वायर इंटू 30 बाई 360। 30, 12 और 4, ये जितना भी आ जाए, पाई इंटू 16/12, सही है ना? 4 पाई बाय 3 कितना बनेगा? ठीक है अश्विन? 4 बाई। यस सर। ठीक है, अब अश्विन इस सेगमेंट का एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट का। ए बी सेगमेंट जो बन रहा है ना नीचे वाला, ये वाला एरिया, समझ आ गया? यस बोलो। सर। चलो अब ये जो सर हाउ डिस्टेंस, कैन वी बोलो बोलो। सर हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट? हाँ बच्चे, मैं सेगमेंट का एरिया ही बता रहा हूँ ना, अब आपके साथ ही डिस्कस करूंगा, आप ही बताओगे। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एरिया पता लग गया? बताओ, अगर मैं इसको डी मान लूं, इस पॉइंट को डी मान लूं, बाहर वाले पॉइंट को डी, तो सेक्टर का एरिया मतलब ओ ए डी बी, यही हुआ ना यस अश्विन? सर। अगर सेक्टर का एरिया ये है और जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी कौन सा है? बात समझ आ गई? समझ आ गया ओ ए बी नो कौन सा सर। एरिया है? नहीं समझ आया? नो सर। ओ ए बी, आप देखो मैं एक बार ना शेड करके दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, अब समझ आ गया? यस सर। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ कौन सा एरिया आएगा? आई थिंक ए बी डी आ जाएगा। ADB। ए बी डी सेक्टर, ए डी बी, चलो ए डी बी सेगमेंट का एरिया, ए डी बी इज कॉल्ड एज सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। हाँ, यस और नो? यस सर। तो ओ ए डी बी का एरिया कितना है बोलो? OADB अच्छा, is area pi 4 pi by 3। वेरी गुड, 4 पाई बाय 3। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ओ ए बी? अब मेरे को ओ ए बी का एरिया बता सकते हो? बताओ। Sir, but it's not given the base, sir. Base is हाँ not तो given. बेस नहीं गिवन है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, किसी तरीके से बता सकते हो एरिया कैसे निकालें? बताओ। Heron's formula maybe. चलो एक चीज देखते हैं, एक चीज थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? अच्छा, आप
ये O है, ये A है, ये B, सही है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, yes or no? Yes, sir. अब what is this angle and this angle? 75, 75. 75 75 कैसे निकाला? Angle sum property. हाँ, दोनों का सम प्रॉपर्टी लगा दी। 75 75 कैसे निकाला है? 180 माइनस 30 किया, डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि दोनों साइड बराबर। हाँ, यस और नो? Yes, sir. चलो, अब ये चीज हो गई हमारी, इतना आ गया। अब इसमें कोई डाउट है अभी तक? No, sir. चलो, अब मेरे को बताओ इसको कैसे करना चाहिए, आगे कैसे? मैंने 75 निकाल दिया, मेरे को ये साइड निकाल सकते हो, बता सकते हो किसी तरीके से ये साइड निकल जाए? No, sir. I don't know. यू डोंट नो? कोई और बता सकता है कि किसी तरीके से ये साइड निकल जाए? सर AB को एक्सटेंड करके कॉर्ड बना सकते हैं। AB को एक्सटेंड, AB तो कॉर्ड है ही बच्चे। बताओ। चलो, अभी इसमें शायद एंगल था 30 डिग्री, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अश्विन तुम ही बोलोगे, मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें तुम ही बोलो। अश्विन, Yes, sir. AB इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है? दिस इज O, this is 21 centimeter, this is 21 centimeter, and this angle is 120. Any doubt? No, sir. No doubt. What is the area of OBDA? What is the area of OBDA? Pi बोलो। pi 21 square by 360 into 120. वेरी गुड। इंटू कितना? बाई 360 इंटू 120, 123 द, तो ये 21 का ये कितना आ गया? 21 square into 7 into pi divided by 3. This is the area of OBDA. Any doubt? Yeah, no, sir. No अच्छा, doubt. अच्छा, what this point is D. नहीं, sorry, this point is E. I should mention it as E. E mention कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, what is this angle? This angle and this angle? 120, 180 minus 120, 60, 30, 30 each. 30 30 each. Any doubt? No, Any sir. doubt? No doubt. चलो, अब उसके No, बाद sir. No अगर doubt. हम देखते हैं, हाँ ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी? Yes, ट्रिग्नोमेट्री sir. पढ़ी थी? चलो, अब मेरे को ये बताओ, OE, let us take OE divided by OA. If I am considering this angle, OE divided by OA कितना आएगा? OE by OA. पढ़ा था ना हमने? ट्राइंगल के लिए अगर ये थीटा है, इसके सामने क्या होता है? ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P बाय H। कॉस थीटा क्या होता है? B बाय H। टैन थीटा क्या होता है? P बाय B। पढ़ा हुआ है? P by B. हाँ, अब मेरे को बताओ Yes, OE sir. क्या है? थीटा के सामने क्या होगा? OE would be, I think, परपेंडिकुलर P। और व्हाट इज OA? It will be H.
Got it or not? Sir, I'm still not understanding. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आती है बच्चे? अश्विन, ट्रिग्नोमेट्री आती है? चलो, जय बच्चे, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री आती है बच्चे, हाँ या ना? No, sir. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं। एक काम करें फिर, मेरे को लगता है कि फर्स्ट अभी है ना, इतना ही कर लेते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज कब तक कर दोगे? वो 5 क्वेश्चन है बस, विद एग्जांपल्स एनसीईआरटी में। कब तक कर दोगे बच्चे? सर 10 मिनट में। 10 मिनट ही लगेंगे वैसे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मेरी है ना क्लास है अभी 7:30 से, उससे पहले ना ध्रुव यस सर। ध्रुव बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री आती है? सर हल्का हल्का आता है। अच्छा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा नहीं आता? सर आता है वो तो आता है। साइन थीटा क्या होता है ये पता है कि नहीं पता? यस सर पता है। चलो एक बारी देख लेते हैं, ए बी और सी 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। वो फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अश्विन, दिस इज पी, Yes, दिस sir. इज बी एंड दिस इज एच। हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने क्या होता है? Perpendicular. परपेंडिकुलर, और उसके नीचे बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखेंगे, साइन थीटा कितना आएगा? पी अपॉन एच। कॉस थीटा कितना आएगा? बी अपॉन एच। टैन थीटा कितना आएगा? पी अपॉन बी। P by ठीक है, B. चलो अगर मैंने बोला, मेरे को क्या दे रखा है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज 4। वी हैव टू फाइंड BC एंड AC। BC एंड AC, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो थीटा के सामने क्या होगा? Perpendicular. तो अगर हम बोलते हैं पहले BC निकालना है, तो BC अपॉन AB। तो BC, व्हाट विल बी BC? BC विल बी P, ठीक है, एंड व्हाट इज AB? AB विल बी B, बेस, 4B base. is equals to tan 30, सही है। अब नाउ BC is equals to 4 tan 30, tan 30 is 1 by root 3, that is 4 by root 3. Any doubt? नो सर। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड AC। नाउ वी हैव टू फाइंड AC। AC कैसे फाइंड आउट करेंगे? कौन सी चीज पता है? AB पता है, AB पता है, और नीचे क्या लिखा? AC, ठीक है। AB अपॉन AC, AB कितना है? बेस, और AC कितना है? हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्विवेलेंट टू cos 30। तो व्हाट इज AC नाउ? AC is equals to AB. What is AB? 4 upon cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. That is root 3 into 2. The answer is 8 by root 3. Any doubt? No, बच्चे sir. किसी को डाउट है? बच्चे डाउट है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि किसी बच्चे को डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। जय, Yes, sir. जय बच्चे, दिस इज 10 and this angle is 45. We have to find AB and BC. Any doubt? No, sir. Acha, what is BC upon AC? What is BC now? Base. Base. Or what is AC? Hypotenuse. Is equals to, क्या लिखेंगे? Cos 45.
BC इक्वल्स टू AC कितना 10 cos 45 कितना, बात समझ आ गई। Yes, sir. नाउ अगर हम लिखेंगे AB फाइंड आउट करना है तो AB अपॉन 10 AB अपॉन AC व्हाट इज दिस, P अपॉन H. is equals to sin 45. What is sin 45? 1 by root 2. What is AB? What is AC? Sorry, AB निकालना है, AC is 10. AB is equals to 10 by root 2. Any doubt? No, sir. अभी बच्चे इतना समझ आ गया है? यस सर। ध्रुव बच्चे बात क्लियर है? यस सर। बच्चे एक काम करेंगे, कब तक खत्म हो जाएगा नकुल जय? But sir, नकुल कब तक खत्म कर लोगे फर्स्ट एक्सरसाइज? Sir, till 7:30. Sir, 10 to 15 minutes. अच्छा ठीक है, ऐसा करो, मैं 8:10 पे क्लास लूंगा, 8:10, ठीक है? तब तक ये पढ़ लो, ये सारा सर, कर आज लो ही? और पढ़ भी लो, रिपीट कर लो आज ही। 8:10 पे क्लास होगी, छोटी सी एक और क्लास होगी, ठीक है? इतना काम खत्म करना। ओके सर। सर और ये काम बात समझ आ गई है बच्चे? कब ग्रुप में डालना है काम? ग्रुप में सेंड करना, ग्रुप में सेंड करना है अभी काम, ओके सर। ठीक है? आरुष वीडियो भी ग्रुप में भेज देना अभी। ओके सर। चलो थैंक यू बच्चे। 8:10 पे क्लास होगी, सेम आईडी से एंटर करना, सेम आईडी से। ओके सर।